स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्रश्न को लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है इसका मान रखेंगे। तो 2 और tan 30 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने, अब tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3। अब बट्टा है तो बट्टा दे देंगे 1 प्लस, अब है tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 2 के हर में कुछ नहीं तो 1 है। अब अंश को अंश के साथ गुना कर देंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 बट्टा 1 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3। अब बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, 1 है तो 1 प्लस, अब यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर बट्टा के ऊपर वाली संख्या पे भी लगा हुआ है और बट्टा के नीचे वाली संख्या पे भी लगा हुआ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बट्टे में √3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बट्टा के नीचे जो है ये बट्टा के जोड़ के रूप में आ गया। तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम देंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 3। अब इस 1 से इस 3 में भाग देंगे तो ये कटेगा 3 से, और 3 से इस 1 को गुना कर देंगे तो फिर आ जाएगा ये 3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब फिर इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा है तो बट्टा 3 और 1 हो जाएगा 4, बट्टा में 3 है तो 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए बट्टा के ऊपर जो भिन्न रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो 2/√3 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पे दे देंगे गुना का चिन्ह। अब क्या करेंगे कि नीचे जो भिन्न रहता है उसमें अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, यानी कि जो संख्या बट्टा के नीचे रहेगा वो संख्या बट्टा के ऊपर चला जाएगा और जो संख्या बट्टा के ऊपर रहेगा वो संख्या बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 3/2√3। √3 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब इसको अलग अलग कर देंगे, √3 गुने √3। इसको ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि ये जो 3 है इस 3 में से एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 को √3 गुने में √3, बट्टा में 2√3 है तो 2√3। अब देखिए ये √3 से ये √3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा
√3/2। अब देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कहीं पे साइन 60 डिग्री दिया हुआ है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो प्रश्न को लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए tan 45 डिग्री का मान रखेंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 तो रखेंगे 1। tan में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे। बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 है तो 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 तो 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बट्टा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0 बट्टा में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। तो देखिए किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे इस 2 से इस 0 में देना है भाग। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। तो देखेंगे कोई ऑप्शन में 0 दिया हुआ है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो देखिए इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि साइन 2a बराबर होगा कब 2 साइन a के 0 डिग्री रखने पे, 30 डिग्री रखने पे, 45 डिग्री रखने पे या 60 डिग्री रखने पे। तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a। पहले हम 0 डिग्री रख करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा साइन 2। इस 2 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का है। a का मान कितना रख के चेक कर रहे हैं 0 डिग्री। तो रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 साइन a का मान कितना रख रहे हैं 0 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 डिग्री बराबर। अब देखिए इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान देखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 तो फिर लिखेंगे 0 बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए यदि a का मान हम 0 डिग्री लेते हैं तो बराबर के दोनों तरफ एक ही तरह की संख्या आ रहा है, यानी कि साइन 2a बराबर हो जाता है 2 साइन a का। कब जब a का मान 0 डिग्री लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अब इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस है tan स्क्वायर 30 डिग्री। प्रश्न को लिख लिए। अब इस सभी का मान रखेंगे। तो 2 है तो 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। tan 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो रखेंगे 1/√3। बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 तो लिख देंगे 1/√3। अब देखिए tan में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे। इस 2 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब 2 को 1 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा 2 बट्टा 1 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब 1 माइनस यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये बट्टा के ऊपर वाले संख्या में भी लगा हुआ है और बट्टा के नीचे वाली भी संख्या में भी लगा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। इस 1 के आहार में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। तो अब ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया। तो क्या करते हैं कि बट्टा के ऊपर जो भिन्न रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं और गुना का चिन्ह देते हैं, और बट्टा के नीचे जो भिन्न रहता है उसमें अंश वाले संख्या को हर में ले जाते हैं और हर वाली संख्या को अंश में ले जाते हैं। यानी कि ये जो 3 है बट्टा के नीचे है तो ये बट्टा के ऊपर चला जाएगा, और ये 2 बट्टा के ऊपर है तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे काट सकते हैं 2 से 2 को। अब यहाँ पे क्या है 3 है, इस 3 को √3 गुने 3 लिख सकते हैं तो लिख दिए, बट्टा में √3 है तो √3, ये √3 से ये √3 कट जाएगा तो ये आ गया √3। अब देखेंगे टेबल में कि √3 किसका मान होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे tan 60 डिग्री दिया हुआ है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में tan 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दूसरा नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।